गुड मॉर्निंग क्लास 9। हम पढ़ रहे थे जीवन बहू की विदा एकांकी विनोद रस्तोगी के द्वारा लिखा गया। मैं यहाँ तक पढ़ा दिया था कि प्रमोद आते हैं, उसके बाद वाले दृश्य को आज हम लोग पढ़ेंगे। जीवनलाल बाहर वाले पर्दा हटाकर बाहर झांकने के बाद घबराए हुए हैं। गौरी कहाँ है? रमेश धीमे स्वर में, वह नहीं आई। जीवनलाल नहीं आई? क्यों? तबीयत तो ठीक है उसकी। रमेश जी हाँ। जीवनलाल फिर नहीं आई? रमेश उन्होंने विदा नहीं की। राजेश्वरी अत्यपर्भ से कोच में बैठ जाती है। जिस पर्दा हिलता है, प्रमोद बड़े ध्यान से जीवनलाल की ओर देख रहे हैं, जैसे किसी ने उनके छाती में घूसा मारा। विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? रमेश कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया। जीवनलाल बिगड़कर, हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नजर में दहेज पूरा नहीं किया गया। लोभी कहीं के। राजेश्वरी उठकर, उन्हें क्यों भला बुरा कर रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर दरवाजा बेच कर दे दे, पर बेटे वाले की नाक भाव सिकुड़ी ही रहती है। मगर शराफत और इंसानियत। जीवनलाल जब उनके सबके साथ ऐसा गुजरा तो उस इंसानियत की बात करने लगे, शराफत की बात उनके जबान में आने लगा। बीच में आप शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हैं? जीवनलाल की पत्नी राजेश्वरी कहती है, कुछ देर पहले तो चुप रहो तुम। राजेश्वरी कहती है, बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में, मगर तुम हो कि? जीवनलाल अनसुनी करके, मेरी बेटी को विदा ना करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। तुम भी किसी की बेटी को विदा ना करके अपमान कर रहे हो, किसी का। जीवनलाल, गौरी की मां अब भी आंखें नहीं खुली। राजेश्वरी कहती है, जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो, वही दूसरों की बेटी को भी तो दो। जैसा व्यवहार आप दूसरों से चाहते हो, वैसा व्यवहार आप दूसरों को भी दे। जब तक बहू और बेटी भी एक सा नहीं समझोगे, ना तुम्हें सुख मिलेगा और ना शांति। जीवनलाल बेचैनी से इधर उधर टहलते हैं। वे हाथ मल रहे हैं, पछता रहे हैं, सिर नीचे झुका है। प्रमोद रमेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है। बहू और बेटी। जीवनलाल के दिमाग में ये प्रश्न उठता है, बहू और बेटी और बहू, अजीब उलझने हैं, कुछ समझ में नहीं आता। अगर बेटे वाले ये याद रखे बेटी वाला भी है, तो उसमें उलझने क्या हो जाएंगे, सुलझ गए। जीवनलाल रुककर पत्नी की ओर देखते हुए, शायद तुम ठीक ही कहती हो। आगे बढ़कर धीमे स्वर में, अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। जीवनलाल चौंक कर, प्रमोद, मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूं। दरवाजे की ओर आता है, फिर घूमकर मैं जल्दी फिर आऊंगा। विश्वास रखें, इस बार आपकी चोट के लिए मलहम लाना ना भूलूंगा। जीवनलाल दुखी स्वर में, ठहरो प्रमोद, मुझे लज्जित ना करो बेटा। मेरी चोट का इलाज बेटी के ससुराल वाले ने दूसरी चोट से कर दिया। प्रमोद लौटता हुआ आश्चर्य से, बाबूजी। निश्वास छोड़कर, कभी कभी चोट भी मलहम का काम कर जाता है बेटा। राजेश्वरी क्यों मुड़कर, अरे खड़े खड़ी हमारी मुंह क्या ताक रही हो? अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती? बहू को विदा नहीं करना है क्या? कमला का हाथ पर्दे की ओट में जाता है, हर्ष की आंसू पोंछती हुई सिरगता से अंदर जाती है। रमेश और प्रमोद मुस्कुराकर एक दूसरे को देखते हैं। जीवनलाल मंद गति से खिड़की की ओर बढ़ते हैं और धीरे धीरे पर्दा गिर जाता है। जीवनलाल को समझ में आ जाता है। यही कहानी थी बहू की विदा। इस कहानी का मैं क्वेश्चन आपको भेज दूंगा। धन्यवाद।